नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बंधुजनों, आज हम वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी बरुथनी एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी बरुथनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। बरुथनी के व्रत से सदा सुख की प्राप्ति और पाप की हानि होती है। बरुथनी के व्रत से ही राजा मंधाता तथा धुंध आदि अन्य अनेक राजा स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। जो फल 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद मनुष्यों को प्राप्त होता है, वही फल इस बरुथनी एकादशी का व्रत रखने मात्र से प्राप्त हो जाता है। हे नृप श्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान से उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों से कन्यादान को भी इस दान के सी समान बताया गया है। कन्यादान के तुल्य ही गाय का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। इन सब से भी बड़ा विद्या दान है। जो मनुष्य बरुथनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग अपने पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातना में नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करें कि कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार अपनी कन्या को आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। बरुथनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। बरुथनी एकादशी की एक पौराणिक कथा इस प्रकार है, इसे ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मंधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था, इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और बरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने जो तुम्हें काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मंधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक बरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। अतः जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे बरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मंधाता स्वर्ग गए थे। इस एकादशी को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। इस एकादशी के प्रभाव से ही राजा मंधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। मान्यता है कि जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी व्रत को करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है।
अतः मनुष्य को धर्म करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए और पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए तथा पापों को करने से डरना चाहिए। संयम सौभाग्य का आधार है। हर प्रकार संयम रखने से प्राणी के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि व्यक्ति में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग व भक्ति पूजा आदि सब प्रभावहीन हो जाते हैं। तो बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। बंधुजनों, आपको यह वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथनी एकादशी व्रत की कथा कैसी लगी कमेंट जरूर करें। यदि यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।